राहत भरा रहा क्योंकि कल दिन किसी तरह की कोई अमवात की खबर नहीं आई। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अनीसुर-रहमान जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना का असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। 32 अफराद की अब तक अमवात हो चुकी है। 635 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। 24 घंटे में 145 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 6 की मौत हुई है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा कोरोना का असर महाराष्ट्र रियासत में देखा जा रहा है। 32 अफराद की अब तक इस रियासत में मौत हो चुकी है। 635 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया। 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में 145 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में ही 6 लोगों की कोरोना मुतासरीन की मौत भी हो चुकी है। तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं महाराष्ट्र के और स्थिति जो है, हालात जो हैं वो खराब से खराबतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो हालात मुतासिर होते हुए दिखाई दे रही वो रियासत है महाराष्ट्र में कोरोना का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। 32 अफराद की मौत हो चुकी है जबकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, महाराष्ट्र की हालत बेहद खराब है। पिछले 24 घंटे में 145 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से अगर अभी के आंकड़ों की बात करें तो 635 संख्या पहुंच चुकी है और 32 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि 52 लोग जो है ठीक होकर घर पे भी जा चुके हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो 145 नए मामले और 6 मौतें हुई हैं, इससे जो है पूरी तरीके से लोग घबरा गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री और सीएम खुद जो है लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, बेहद चिंता का विषय, लेकिन कई जगह जो है नए नए टेस्ट लैब खुले हैं जिसकी वजह से टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से भी शायद आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों को ध्यान रखना होगा। लोगों को जो सरकार द्वारा जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने एक सख्त हिदायत भी दी कि अगर जो नियमों का उल्लंघन करता है वो मुझसे बच नहीं पाएगा, यानी जो कानून के हिसाब से होगा उस पर जो है कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अमित, क्या इन आंकड़ों को देखते हुए डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हैं क्या उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की और लैब की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लगातार जो है संख्या हॉस्पिटल्स की लैब की बढ़ रही है और एक मुंबई में 292 जो है कंटेम्प्ट जोन और पूरे राज्य में मिला के 2455 जो है कंटेम्प्ट जोन बनाए गए हैं और इस बाबत कार्य भी हो रहा है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में लगभग 9,25,000 के करीब लोगों घरों पे जाकर मेडिकल टीम ने सर्वेक्षण भी किया है। तो लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक अफवाह फैल गई है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, सैनिटाइजर की कमी है, मास्क की कमी है। ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो पर्याप्त सामग्री है, जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है। कोरोना से लड़ने के लिए वसाइल को मजीद वसी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन की बात करें तो क्या इसमें भी महाराष्ट्र में सख्ती की जा रही है? अमित, देखिए, निश्चित रूप से सख्ती की जा रही है। लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं और पुलिस के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस उन्हें दंडित भी कर रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पे हिंट दिया है कि अगर हालात ऐसे बने रहे और लोग जो है कानून का पालन नहीं करते, सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो ये लॉकडाउन बढ़ने पर भी विचार किया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को जो है चीजों को मानना पड़ेगा और स्थिति को जो है फिर नियंत्रण में लाना पड़ेगा। स्थिति अगर इसी तरह बढ़ती रही तो आगे ये लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में बढ़ भी सकता है। इस तरह के संकेत जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसके तहत जो है महाराष्ट्र में 25 लोगों के होने की जानकारी मिली, जिसमें से 1033 लोगों के नाम और पते मिल चुके हैं और तकरीबन 738 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया और इनमें से 7 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 लोगों को जो है ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।